that's the 10 important points which you should keep in mind once you are there in Germany, or if you're planning to go to Germany. So there are like thousands of people who are planning to go to Germany every year, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो आपका फैमिली रियूनियन वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बहुत सारी कैटेगरीज में आप लोग प्लान करते हो जर्मनी जाने के लिए। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये हमने रियलाइज़ किए वंस आई वाज देयर इन जर्मनी। सो आई थिंक आई शुड शेयर दीज 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेटा प्लान। तो जो आपके मोबाइल का डेटा प्लान है और जो डेटा है वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे हम डेवलप्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, तो हमें हर जगह हमारा वाईफाई चलता रहेगा, नहीं ऐसा, हर जगह हमारा डेटा प्लान चलता रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहें वहाँ पे ऐसी हैं जिसमें अभी तक 4G भी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आपका वाईफाई हो ही जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली वहाँ पे वाईफाई सब जगह रहता है, आपका बसेस हो गया, आपका मॉल्स हो गया, आपके कैफेटेरियाज हो गए, सब जगह आपका वाईफाई रहता ही है। तो इसीलिए आप प्लीज़ मेक इट श्योर कि अगर आपका जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे वाईफाई हो ही हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आप जब अपने फ़ोन जो आपके होते हैं वो सारे फ़ोन आपके साइलेंट रहें। जनरली फ़ोन मतलब वहाँ पे लोग जनरली अपने फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं, लो रिंगटोन पे रखते हैं। तो अगर आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो एकदम से बिल्कुल शांत एरिया है और एकदम से आपका मोबाइल बजे तो एवरीवन स्टार्ट स्टेयरिंग टू यू। अगर आप ग्रॉसरी वगैरह लेने जा रहे हैं एलडी या कहीं पर भी रेलवे वगैरह में, एकदम से आपका फ़ोन बजता है। सो कीप इट अ पॉइंट कि आपका फ़ोन साइलेंट पे ही रहे तो अच्छा रहेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो वहाँ पे बाईसाइकिल की लेन अलग रहती है और पैदल चलने वालों की लेन अलग रहती है। तो प्लीज़ बाईसाइकिल वाली लेन पे ना चलें, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत लोग कर लेते हैं। बाईसाइकिल वाली लेन पे चल के दे कीप, जब हॉर्न देते हैं ना वो लोग, तो बड़ा एम्बैरसमेंट लग जाता है, क्योंकि जर्मन्स हमेशा बाईसाइकिल वाली लेन पे नहीं चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात होती है जो हम कई बार नहीं रियलाइज़ कर पाते। बाकी है जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, कि आप प्लीज़ जब रोड क्रॉस करो तो ट्रैफिक लाइट को फॉलो करो, चाहे रात का कोई भी टाइम हो रहा हो, चाहे सुबह का कोई भी टाइम हो रहा हो। कई बार ये होता है ना कि हमने लेफ़्ट देखा, हमने राइट देखा कि कुछ नहीं आ रहा और हमने एकदम से क्रॉस कर लिया। दीज जर्मन्स रियली फॉलो द ट्रैफिक लाइट एंड इट इज़ रियली एडवाइजेबल टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट। प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक लाइट। फिफ्थ है कि आपको जो अपनी क्यू होती है, जैसे कि आप एयरपोर्ट से उतरे, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट से उतरने के बाद आपने या तो कैब ली या बस ली। अगर आप कैब लेते हैं तो जनरली आपको क्यू फॉलो नहीं करना पड़ता। अगर आप बस लेते हैं तो जनरली लोग लाइन में खड़े रहते हैं, दे हैव वेरी गुड पेशेंस, दे स्टैंड इन लाइन एंड दे डोंट ब्रेक द क्यू। तो आप प्लीज़ क्यू को ना ब्रेक करें। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, कि हम जब जर्मनी जाते हैं तो हम हमेशा ना यूरोस को उसमें पेपर फॉर्म में, मतलब कैश लेकर जाते तो पेपर फॉर्म में ले जाते हैं, बट हम कॉइन्स लेके जाना नहीं प्रेफर करते हैं, भूल जाते हैं। तो प्लीज़ कॉइन्स लेकर जाए, 1 यूरो या 50 सेंट्स का। क्यों? क्योंकि जर्मनी में मैंने अभी तक जो एयरपोर्ट्स यूज़ करे वो 2 ही एयरपोर्ट्स यूज़ करे, हैम्बर्ग और बर्लिन, और दोनों में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है कि मैं कॉइन लेके जाना भूल जाती थी। और वहाँ पे जब आप अपना सामान ट्रॉली में रखते हैं तो आपको कॉइन डालना पड़ता है, 1 यूरो का, 50 सेंट्स का, आई थिंक 2 यूरो का भी होता है। तो वो कॉइन जब तक आप नहीं डालेंगे ना, जब तक आप ट्रॉली को नहीं खींच सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्लीज़ कॉइन्स यहाँ से यूरो कॉइन्स लेके जाना ना भूलें, बिकॉज उसके बिना वो ट्रॉली नहीं ड्रैग हो पाएगी। ट्रॉली नहीं ड्रैग हो पाएगी तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आपके जो आवर्स हैं, मतलब लैंडिंग आवर्स जो आपके हैं, उसमें अगर आपका एयरपोर्ट खुला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लैंडिंग आवर्स 9, साढ़े 9 या 10 बजे के थे, आई रिमेंबर, बर्लिन में। तो इसलिए मुझे वो शॉप्स भी नहीं मिली जिसमें मैं अपने यूरोस को एक्सचेंज करा सकूँ। तो इसलिए प्लीज़ ये तो आप कॉइन तो लेके जाना नहीं भूलें। जो सेवन्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी जर्मन फैमिली से मिलने जा रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी जर्मन है, तो वहाँ पे जनरली 90% 99% लोग क्या करते हैं, अपने शूज़ बाहर निकालते हैं। दिस इज़ समथिंग द कल्चर। तो आप कहीं पर भी जाएँ, सो इट इज़ वेरी वियर्ड कि आप अपने शूज़ लेकर वहाँ पे चले जाए। आई थिंक इसलिए भी क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा रेनी रहता है, बहुत विंडी रहता है, तो शायद इसलिए वहाँ पे के कल्चर है कि आप अपने शूज़ हमेशा बाहर निकाल के जा ही जाएँ, ठीक है ना। और जो एथ मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वो लगता है कि वहाँ पे जो भी आपकी
ये आपकी जो एप्स हैं, जो आपकी ट्रैवलिंग एप्स है, 2-3 ऐप्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ वो डाउनलोड करके चलें, क्योंकि वहाँ पे बस ट्राम सब के लिए आपको वो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बिना आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप वो ऐप्स को डाउनलोड कर ही लें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऐप्स। 9th इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है आपको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि आप प्लीज़ जब भी टिकट लें, जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि हम बस पासेस जो ले रहे हैं वो वीकली लें या मंथली लें। अगर आप डेली कभी पास ले रहे हैं या टिकट ले रहे हैं, तो जर्मनी की जो पंचिंग मशीन है, उस पंचिंग मशीन में पंच करना ना भूलें। अगर आप उस पंचिंग मशीन में जब पंच करते हैं तो उस पर डेट आ जाती है। वो डेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और सपोज़ आपने सिर्फ टिकट ले लिया और उस पर आपने पंच नहीं किया, तो इसका मतलब कि वो टिकट आप 2 साल यूज़ करो, 1 साल यूज़ करो, 1 महीना यूज़ करो, क्योंकि डेट ही मेंशन नहीं है ना उस पर। तो वो पंच मशीन से पंच होना ज़रूरी है। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया, सो देयर इज़ अ गुड पेनल्टी, समवेयर अराउंड 60 euros और मे बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी कि क्या किसकी जगह की कितनी पेनल्टी है। तो प्लीज़ वो तो करें ही करें, क्योंकि एक स्टूडेंट का यही था कि वो टिकट तो ले लिया, वो आराम से घूम रहा था, एंड ही फेस द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे। तो आई सॉ दिस पोस्ट ऑन फेसबुक समवेयर। तो प्लीज़ आप अपने ध्यान में ये चीज़ रखें। जो 10th इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी लाउड एक्टिविटी आप ना करें, जैसे कि आपका वैक्यूम क्लीनिंग हो गया संडे को, या कोई ड्रिलिंग हो गई संडे को, वो लोग अवॉइड करते हैं। संडे इज कंसिडर्ड एज अ रेस्ट डे, पीस डे। तो कोई भी लाउड एक्टिविटी वो लोग नहीं प्रेफर करते कि संडे को की जाए। कोई आपको फर्नीचर शिफ्ट करना है, या जैसे मैंने कि बताया आपको क्लीनिंग करनी है, तो प्लीज़ अवॉइड करें संडे को। इनफैक्ट लाउड एक्टिविटीज़ वो लोग रात को भी प्रेफर नहीं करते हैं, कहीं कहीं 9 बजे के बाद और कहीं कहीं 11 बजे के बाद, डिपेंड। तो प्लीज़ आप लाउड एक्टिविटीज़ का तो बहुत ही ध्यान रखें। बाकी अगर आपको जर्मनी से रिलेटेड, एप्लीकेशन प्रोसीजर से रिलेटेड, या वहाँ पे कोई हेल्प चाहिए आपको, वी विल बी रियली हैप्पी टू असिस्ट यू. You can write a comment, you can call us, you can mail us, and please do not forget to like my channel, to subscribe my channel and like my video. Thank you so much.